उत्तराखंड में अब बम्पर निवेश होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय लंदन दौरा रहा, जहां पर यह ब्रिटेन दौरा कामयाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ राज्य में निवेश के लिए करार हुए। उत्तराखंड में निवेश के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। सीएम ने कहा, इस निवेश से राज्य के विकास को गति मिलेगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में रोड शो आयोजित हुआ। सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों का सीएम धामी ने धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरा कामयाब रहा और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तराखंड में निवेश के नए द्वार खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तराखंड में बम्पर निवेश के लिए औद्योगिक इकाइयां तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हमारे देश दुनिया के अंदर, विदेशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप जितना भी उत्तराखंड के लिए करेंगे, मैं समझता हूं वो अधिकतम करेंगे। और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं और बहुत भावुक करने वाला क्षण था जिस प्रकार से आपने अपनी संस्कृति से, वाद्य यंत्रों से, माताओं बहनों ने जिस प्रकार से रोली चंदन से यहाँ पहुँचने पर आत्मीय भाव से हम सबके साथ अपना व्यवहार किया है, जिस प्रकार से आत्मीय भाव से यहाँ हम लोगों के साथ स्वागत का कार्यक्रम किया है, वो मेरे लिए हमेशा जीवन भर स्मरण रहने वाला है। यहाँ जो हमारा 4 दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं, अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे। भी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी, वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक, उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेज़ी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियाँ हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित होना है, उसमें आप सब लोग प्रतिभाग करें और उत्तराखंड आइए, विजिट करिए और निवेश करिए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर रहे, जहां 3 दिवसीय दौरा काफी सफल यहां पर माना जा रहा है, जहां पर सीएम ने कहा कि अब उत्तराखंड में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? किस तरीके से अब नए जो संसाधन है उत्तराखंड में उपलब्ध होने वाले हैं? उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसको लेकर के तैयारियां उत्तराखंड सरकार लंबे समय से कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 4 दिवसीय दौरा ब्रिटेन का था, जिसमें वो लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने के बाद वहां पर तमाम जो इन्वेस्टर थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, रोड शो में भी शामिल हुए और साथ ही साथ कई कंपनियों के साथ उन्होंने करार भी किया। करीब 4,000 करोड़ का एक करार किया गया है और 3,000 करोड़ का एक करार किया गया है। 7,000 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि इस
तरीके से वो लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचने के बाद जैसे जो उत्तराखंड प्रवासी है उनसे वहां पर मुलाकात हुई, तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनको कहीं ना कहीं उनसे बातचीत के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब वापस लौट रहे हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड के जो प्रवासी नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर है लंदन में। इस तरह की बातें उन्होंने कही और ये भी कहा है कि इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके का उनको तमाम लोगों से सहयोग मिल रहा है और इन्वेस्टर समिट होने वाली है 8 और 9 दिसंबर को, उसमें बहुत बड़ी कंपनियां आएंगी और उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार का जो टारगेट है करीब 2.5 लाख करोड़ का वो जरूर अचीव होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो 4 दिवसीय दौरा था वो सफल रहा और अब वो वापस लौट रहे हैं। दिल्ली आ चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जल्द ही उत्तराखंड लौट रहे हैं। दिल्ली लौटने पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। बिल्कुल नासिर, साथ ही साथ 4 दिवसीय जो दौरा था वो तो काफी सफल यहाँ पर माना ही जा रहा है। तो वहीं अगर दूसरी ओर बातचीत की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा उत्तराखंड को आगे रखने के लिए तत्पर रही हैं, क्या कुछ नए आयाम यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, उत्तराखंड सरकार की कोशिश यही है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और इसी के लिए इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा निवेशकों से बातचीत की जा रही है, कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे, उद्योग लगेंगे। सरकार ने इसके लिए तमाम जो निवेशक हैं उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा है, यानी जो भी निवेशक आएंगे जो भी उनको सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। और निवेश होगा तो जाहिर तौर पर जो एक पुष्कर सिंह धामी सरकार का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सके, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो या जो उद्योग लग रहे हैं उनमें हो। तो इसी कोशिश के मद्देनजर ये एक और कोशिश की जा रही है इन्वेस्टर समिट की और इसको सफल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के चलते ये जो रोड शो आयोजित किया गया था ब्रिटेन में, वो इसी के चलते किया गया था और कहीं ना कहीं निवेशक आए हैं, निवेशकों से बातचीत हुई है और निवेशकों ने साफ तौर पर ये वादा भी किया है उत्तराखंड सरकार से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड पहुंचेंगे और निवेश करने की कोशिश करेंगे। चलिए नासिर, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।